एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव गुप्ता। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आते हैं और आपकी इंग्लिश को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आपको मालूम है हैव ए कन्वर्सेशन विथ क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए हैव ए कन्वर्सेशन विथ? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना भी होगा, जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो हैव ए कन्वर्सेशन विथ का यूज ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं आपको मतलब बता देना चाहूँगा, हैव ए कन्वर्सेशन विथ का मतलब होता है वार्तालाप करना या किसी से बातचीत करना। हैव ए कन्वर्सेशन विथ की जगह आप टॉक टू का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप टॉक टू की जगह हैव ए कन्वर्सेशन विथ का यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत इफेक्टिव आएगा और आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएगा। कभी भी हम जब भी इंग्लिश में बात करते हैं तो हमेशा न्यू वर्ड्स बोलना चाहिए ताकि आपको वर्ड्स याद भी हो सके और आपकी इंग्लिश हो सके और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो सके। हैवी कन्वर्सेशन विथ की जगह मैं आपको बता देना चाहूँगा टॉक टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैवी कन्वर्सेशन विथ जब आप यूज करोगे ये हमेशा प्रेजेंट में होगा तो हैव यूज होगा, पास्ट में होगा तो हैड यूज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हैड यूज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड यूज होगा। अगर कोई सा सेंटेंस आईएनजी में है तो हैव में आईएनजी लग जाएगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, बिल्कुल उसी तरह इसमें आईएनजी लग जाएगा। कैसे? आइए इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। मैंने कल उससे बातचीत की। यस्टरडे आई हैड ए कन्वर्सेशन विथ हर। ये पास्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पर हैव हैड बन गया है। और अगर आप हैव ए कन्वर्सेशन विथ की जगह अगर आप टॉक का यूज करना चाहते हो तो सेकेंड फॉर्म लगाकर आप यूज कर सकते हो। मैंने कल उससे वार्तालाप की। यस्टरडे आई हैड ए कन्वर्सेशन विथ हर। यहाँ पे चाहे आप अपने सेंटेंस में बातचीत बोलो या वार्तालाप बोलो, बात एक ही है। मुझे उससे बातचीत करने दीजिए। लेट मी हैव ए कन्वर्सेशन विथ हर। मुझे उससे वार्तालाप करने दीजिए। लेट मी हैव ए कन्वर्सेशन विथ हर। मैंने उससे इसके बारे में बातचीत कर ली है। I have had a conversation with her about it. मैंने उससे इसके बारे में वार्तालाप कर ली है। I have had a conversation with her about it. मैंने उससे बातचीत नहीं की। I didn't have a conversation with her. मैंने उससे वार्तालाप नहीं की। I didn't have a conversation with her. तुमने उससे बातचीत क्यों नहीं की? Why didn't you have ए कन्वर्सेशन विथ हिम। तुमने उससे वार्तालाप क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू हैव ए कन्वर्सेशन विथ हिम। वह अपने पति से बातचीत कर रही है। शी इज हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ हर हस्बैंड। वह अपने पति से वार्तालाप कर रही है। शी इज हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ हर हस्बैंड। मैं अपने दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ। I am having a conversation with my friend. मैं अपने दोस्त से वार्तालाप कर रहा हूँ। I am having a conversation with my friend. यहाँ पे आपने देखा, पहले मैं बातचीत की बात करता हूँ, फिर वार्तालाप की बात करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप चाहे बातचीत बोलो चाहे वार्तालाप बोलो, बात एक ही है। हैवी कन्वर्सेशन विथ का मतलब होता है किसी से बातचीत करना या वार्तालाप करना। मैं इसलिए दो बार इसको बोल रहा हूँ ताकि आपको ये सारे सेंटेंसेस आपको इजीली तरीके से समझ में आ सके। मैं उससे बातचीत कल करूँगा। आई विल हैव ए कन्वर्सेशन विथ हर टुमारो। मैं उससे वार्तालाप कल करूँगा। आई विल हैव ए कन्वर्सेशन विथ हर टुमारो। तुमने मैनेजर से बातचीत क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू हैव ए कन्वर्सेशन विद द मैनेजर। तुमने मैनेजर से वार्तालाप क्यों नहीं की? Why didn't you have a conversation with the manager?
तुम अशोक से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not having a conversation with अशोक? तुम अशोक से वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not having a conversation with अशोक? वह अपने पिताजी से बातचीत कर रही है। She is having a conversation with her father. वह अपने पिताजी से वार्तालाप कर रही है। She is having a conversation with her father. अदिति अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही थी। अदिति वॉज हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ हर बॉयफ्रेंड। अदिति अपने बॉयफ्रेंड से वार्तालाप कर रही थी। अदिति वॉज हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ हर बॉयफ्रेंड। रोहन ने प्रियंका से बातचीत की। रोहन हैड ए कन्वर्सेशन विथ प्रियंका। रोहन ने प्रियंका से वार्तालाप की। रोहन हैड ए कन्वर्सेशन विथ प्रियंका। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये सभी सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे और साथ में समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हों आपको इसको समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।